नमस्ते, स्पॉइल्ड बाय कोको में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अपूर्वी और इस चैनल में मैं आपके साथ बिना अंडों के बेकिंग रेसिपीज शेयर करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। फोकाचिया ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले एक ग्लास में 115 ग्राम गुनगुना पानी लीजिए। मतलब अगर आप उंगली उस पानी में अपने डालेंगे तो आपकी उंगली जलनी नहीं चाहिए। फिर इसमें हम 1/4 टीस्पून शुगर डालेंगे और उसे मिक्स करेंगे। साथ ही में 3 ग्राम एक्टिव ड्राई ईस्ट डाल के मैं इसे मिक्स कर लूँगी। एंड देन मैं इसमें कवर लगा के, लिड लगा के इसे साइड में रख दूँगी ताकि हमारा जो ईस्ट है वो ब्लूम हो सके। इसे कम से कम 10 से 15 मिनट लगेंगे। अब एक बोल में 150 ग्राम ऑल पर्पस फ्लावर लेके 5 ग्राम वाइटल प्रोटीन, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे मैदा से रिप्लेस कर सकते हैं, 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल के सब कुछ मिक्स कर लीजिए स्पून की हेल्प से अच्छे से। अब मैं अपने जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है इसे मैं अपने किचन काउंटर पर ट्रांसफ़र कर लूँगी। आप चाहो तो बोल में भी अपना जो ये डो है इसे नीड कर सकते हो। मैं थोड़ा सा इसे किचन काउंटर पे पहले नीड करूँगी। फिर अपनी उंगलियों की मदद से इसमें बीच में एक स्पेस बनाऊंगी। ये एक वेल की तरह मैं बनाऊंगी, ठीक है, ताकि मैं अगर इसमें अपने ड्राई लिक्विड इंग्रेडिएंट्स डालूं तो मुझे आसानी रहे, इधर उधर बहे नहीं। हमारा ईस्ट देखिए कितनी अच्छी तरह से ब्लूम हुआ है। अगर आपका ईस्ट ऐसा ब्लूम नहीं हो तो प्लीज़ उस मिक्सचर को डिस्कार्ड कर दीजिए एंड दोबारा से ईस्ट को फर्मेंट करने के रखिए। अगर आप वैसा ही ईस्ट इस्तेमाल कर लेंगे तो आपकी ब्रेड अच्छी नहीं बनेगी। अब मैं ये मिक्सचर को, ये जो हमने वेल क्रिएट किया है, इसमें पूरे डाल दूँगी एंड देन मैं अपने फिंगर्स की हेल्प से डो को मिक्स करूँगी और एक डो बना लूँगी। हमारा मिक्सचर स्टिकी है तो आप स्क्रैपर का हेल्प भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने ऑलिव ऑयल डाला है एंड देन मैं इसे मिक्स कर लूँगी। मैंने ऑलिव ऑयल पूरा नहीं डाला है जैसे आपने देखा है, मैं थोड़ा थोड़ा करके ऑलिव ऑयल यूज़ करूँगी। ये इतना क्वांटिटी ऑफ ऑलिव ऑयल मुझे पूरी रेसिपी में यूज़ करना है। अब हम अपने डो को जेंटली नीड कर लेंगे 5 मिनट्स के लिए। अब मैं अपने बोल में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल और डाल के और ये जो मेरा डो बना है इसे मैं इस बोल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। थोड़ा सा नीट कर लूँगी सो दैट जो हमारा ऑयल है वो अच्छे से मिक्स हो जाए हमारे डो में। नाउ मैं अपने इस बोल को क्लिंग रैप लगा के इसे प्रूफ करने के लिए छोड़ दूँगी। ध्यान रखिए जब आप प्रूफ करेंगे तो अपना जो क्लिंग रैप का जो अंदर का सरफेस है जो डो से टच करेगा उस पर भी ऑयल लगाए सो दैट आपका डो स्टिक नहीं हो। एंड नाउ हाफ एन आवर के बाद मैंने अपना क्लिंग रैप निकाल लिया है एंड अब मैं इस डो को पुल एंड टक मोशन एक यूज़ करके नीट करूँगी। आप देख रहे हैं मैं कैसे अपनी फिंगर्स की हेल्प से डो को नीचे से उठा रही हूँ, पुल कर रही हूँ एंड देन उसे अपोजिट साइड में टक कर रही हूँ। ये स्टेप आपको अप्रॉक्सीमेटली 70 टाइम्स करना है। ऐसे डो को पुल एंड टक करते वक्त आपको अपना बॉल रोटेट भी करना है। आपने देखा होगा मैंने अपना जो बाउल है ये 90 डिग्री पे रोटेट कर रही हूँ एंड डो को पुल एंड टक मोशन से अच्छी तरह नीट कर रही हूँ। अब हम इसमें दोबारा क्लिंग रैप लगा देंगे और इस डो को हम लोग प्रूफ करने के लिए छोड़ देंगे तब तक कि ये डबल ना हो जाए साइज पे। कुछ चीजें जो आपको फोकाचिया ब्रेड बनाने के वक्त ध्यान रखनी चाहिए वो ये है। पहली बात तो ये कि फोकाचिया ब्रेड एक पिज्जा ब्रेड ही है, फ्लैट ब्रेड, बट बिना किसी टॉपिंग के और किसी सॉस के। यहाँ हमने टॉपिंग यूज करी है तो ऐसा नहीं है कि आप यूज नहीं कर सकते, आप यूज कर सकते हैं। आपने फोटोज भी देखी होंगी, बहुत ब्यूटीफुल आर्ट्स भी बनती है फोकाचिया पे। तो आप मेरी तरह या तो रैंडमली अपनी टॉपिंग्स प्लेस कर सकते हैं या फिर एक ब्यूटीफुल आर्ट भी बना सकते हैं। फूड आफ्टर ऑल एक आर्ट फॉर्म ही है, बस आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे प्रेजेंट कैसे करते हैं। दूसरी चीज ये है कि ईस्ट इस्तेमाल करते समय बहुत ही ध्यान रखिए। पहली बात आपने देखा होगा मैंने अपनी रेसिपी में ईस्ट को अलग से ब्लूम किया हुआ है। मैंने यहाँ ईस्ट को अलग से इसलिए भी किया है कि हो सकता है बाय चांस मेरे से क्या होता है, क्या पता मेरा ईस्ट खराब हो गया हो, एक्सपायर्ड हो गया हो, मुझे नहीं पता, मैंने अलग से डिब्बे में रखा हुआ हो और मेरे को नहीं पता कि मेरा ईस्ट काम नहीं कर रहा। या फिर गलती से क्या होता है सॉल्ट और ईस्ट को मैं एक साथ ही डाल दूं, उससे क्या होगा मेरा ईस्ट वैसे ही काम नहीं करेगा। तो ये सारे मिसहैप
रोकने के लिए मैंने अपने ईस्ट को अलग से ब्लूम किया है। आप चाहो तो उसी बोल में, जिस बोल में आप अपने आटे को नीड करोगे, उसी में आप अपना ईस्ट भी ब्लूम कर सकते हो। ईस्ट को इस्तेमाल करते हुए ये भी ध्यान रखिए कि आपने देखा है मेरी रेसिपी में कैसे फ्रॉथी ईस्ट बन गया है। अगर आपका ईस्ट वैसा फ्रॉथी बन रहा है तभी आप उसे इस्तेमाल करिए, वरना उसे आप अपने डो में ऐड करके आगे की रेसिपी से मत बढ़िए, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका एंड रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। उससे अच्छा ये रहेगा कि आप उस ईस्ट को डिस्कार्ड कर दो और नए तरीके से ईस्ट बनाओ। नेक्स्ट पॉइंट है कि मैंने आपने देखा होगा फोकाचिया ब्रेड जब हमने फर्स्ट प्रूफ कर दिया, उसके बाद मैंने अपने फोकाचिया ब्रेड को ऐसे पुल और टक करके मोशन में मैं अपने फोकाचिया ब्रेड को नीड कर रही थी। उसका मेथड सिंपल होता है, आप एक एंड अपने फिंगर्स की हेल्प से एक एंड से अपने डो को लीजिए, उसे पुल करिए और अपोजिट एंड में उसे टक कर दीजिए। ये स्टेप आपको कम से कम 70 टाइम्स करना है, मतलब मैं 70 to 75 टाइम्स करती हूँ, आप चाहो तो 40-45 टाइम्स भी कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल है, अपने फिंगर्स इस्तेमाल करिए, डो को उठाइए एक तरफ से और दूसरी तरफ से उसे टक कर दीजिए और अपना बोल 90 डिग्री घुमा दीजिए या फिर क्वार्टर घुमाइए। जैसे फुल सर्कल है तो 4 क्वार्टर होते हैं ना हमारे, उस बोल को आपने टक किया अपने डो को उठा के एंड देन उस बोल को 90 डिग्री या क्वार्टर में घुमा दिया, फिर उस स्टेप को रिपीट करें। ऐसे रोटेट कर करके आपको डो अपना पुल करना है, टक करना है और ये आपको 70 टाइम्स करना है। ये देखिए हमारा डो बहुत ही अच्छे से फर्मेंट होकर आया है, आप बबल्स भी देख सकते हैं, ये बहुत अच्छे से फर्मेंट हुआ है। अब मैं इस डो को अपने जो प्री लाइन टिन है ऑयल से जो मैंने लाइन कर रखा है उसमें इसे ट्रांसफ़र कर लूँगी। मैंने अपने डो को नॉकआउट नहीं किया है, डीगैस नहीं किया है, इसे ऐसे ही डो को मैं डायरेक्टली टिन में ट्रांसफ़र कर लूँगी। थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल करिए, जो हमारी क्वांटिटी थी ऑयल की उसी में से, और थोड़ा सा ऑयल मैं अपने फिंगर्स में लगा रही हूँ, सो दैट जब मैं ये डो को प्रेस करूँ तो ये मेरे हाथ में स्टिक नहीं हो। इसलिए अब मैं अपने फिंगर्स की हेल्प से इस डो को पूरे टिन में फैला दूंगी और इसमें ऐसे डेंट से स्ट्रक्चर बना लूँगी जो कि आपको फोकाचिया ब्रेड में दिखाई देते हैं। अब इसमें लास्ट टाइम क्रीम रैप लगा के हम इसे प्रूफ कर लेंगे फॉर 15 मिनट्स। अब देखिए हमारा डो स्लाइटली सा प्रूफ हो गया है। अब इसमें आप अपने चॉइस के वेजीज लगा सकते हो। मैंने यहाँ रेड और येलो बेल पेपर, चेरी टमाटोज और हेलोपिनो यूज़ करा है। आप कोई से भी वेजीज लगा सकते हो या फोकाचिया आर्ट भी बना सकते हो। अब इसमें ऑलिव ऑयल डालेंगे, ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे एंड देन पिज़्ज़ा सीजनिंग स्प्रिंकल कर लेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली। अब हम इसे प्रीहीटेड ओवन में बेक करने के लिए रख देंगे 200 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 18 से 24 मिनट, जब तक इस पर नाइस गोल्डन कलर ना आ जाए। ये देखिए कितनी अच्छे से बेक हुई है हमारी ब्रेड। लास्टली मैं अपना ऑलिव ऑयल इस पे ब्रश कर दूंगी। मैंने यहाँ एक चीज और करी है, आपने देखा होगा मैंने रेसिपी में पहले ही अपना ऑयल मेजर करके रख लिया है। तो वो मैंने इसलिए किया है क्योंकि मेरे को पूरी रेसिपी में उतना ही ऑयल यूज करना है। सो आपको ध्यान रखना है उतना ही ऑयल थोड़ा थोड़ा हर स्टेप में आप डालिए और उतना ही ऑयल आप पूरी रेसिपी में इस्तेमाल करिए। अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपकी रेसिपी बहुत ही अच्छी बनेगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल्सो बेल आइकन को दबाना मत भूलिए सो दैट आपको हर बार जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए अपनी ब्रेड को स्लाइस करके देखते हैं कि इसका टेक्सचर अंदर से कैसा है। ये बहुत ही सॉफ्ट बनी है और काफ़ी ही स्प्रिंगी सी है। आप देखिए, आप देख सकते हैं मैं अपना ब्रेड स्लाइस हटा रही हूँ तो बहुत सॉफ्ट नज़र आ रही है और इसका टेक्सचर देखिए ज़रा। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्पॉइल्ड बाय कोको हिंदी।